चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक युवक ब्यूटी पार्लर से मोबाइल लेकर दिन दहाड़े हुआ फरार। पुणे कॉम्प्लेक्स के पास विदाता कॉम्प्लेक्स में मोदी दूल्हा हाउस वाली गली के अंदर एक ब्यूटी पार्लर से एक युवक मोबाइल लेकर चलता बना। घटना आज तकरीबन दोपहर करीब 2 बजे के आसपास की है, जब दुकान मालकिन मोबाइल चार्ज में लगाकर अंदर के केबिन में कुछ काम करने लगी। तभी दुकान के बाहर से गुजर रहा एक युवक मौका देखकर मोबाइल लेकर भाग छुटा। इससे पहले यह युवक आसपास की कई अन्य दुकानों में भी घूमता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वहां पर कहीं बात नहीं बनी तो ब्यूटी पार्लर पहुंचा और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। दुकान मालिक नवीन शर्मा ने साइबर क्राइम जयपुर को मोबाइल चोरी की ऑनलाइन रिपोर्ट दी है। मास्टर हजारीलाल राजकीय महाविद्यालय के सामने मौजूद है और जिसने ज़्यादा संघर्ष किया होगा, जिसने ज़्यादा ईमानदारी और मेहनत के साथ छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, आज उसी संघर्ष की जीत होगी। और आज जो है वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतगणना जो है वो कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी। किसके भाग्य में जीत लिखी है, किसके भाग्य के अंदर, किसके किस्मत में, किसको छात्र छात्राओं ने इस कॉलेज का पहला छात्र संघ अध्यक्ष चुना है, वो कल ही मालूम चलेगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स, मैं पंकज, कैमरामैन दीपक भाटी के साथ। दोस्तों, 546 टोटल वोट थे, जिसमें से 495 वोट पोल हुए हैं। लगभग 95% वोट पोलिंग हुई है और वाकई में बहुत ही शानदार वोट पोलिंग हुई है। जो उत्साह है छात्र छात्राओं का, यही से दर्शाता है कि 495 वोट पोल हुए हैं। वाकई में इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि 1 बजे के बाद का समय है, लगभग 1:30 से 2 बजे इस समय वक्त हो रखा है। और जब सुबह की बात करें तो इस रोड पर, इस कॉलेज के दोनों तरफ यहाँ पर छात्र छात्राओं का और उनके समर्थकों का, उनके परिजनों का, उनके चाहने वालों का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ था। 5 उम्मीदवार है और पाँचों ही उम्मीदवार के जो समीकरण है वो बिगड़ चुके हैं, पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, पहले जो हमने भी जो कयास लगाए थे 350 प्लस के ही लगाए थे कि इतने लगभग वोट पोल होंगे, लेकिन अब जो वोट पोल हुए हैं 495 वोट पोल हुए हैं, तो उसने सभी समीकरणों को बिगाड़ दिया है। जैसी है कनक शेखावत, उन्होंने कुछ छोटे मोटे आरोप भी लगाए हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंदर वही प्रत्याशी थे और पूरा स्टाफ प्रशासन अंदर मौजूद था, तो वो पूरी जानकारी तो वही दे सकते हैं। लेकिन सभी लोग इस बारे में चर्चा करने से इनकार कर रहे हैं। कोई भी कैमरे के सामने आने से मना कर रहा है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आगे आज आपको दिखाएंगे कि इस रोड पर आज कैसा क्या माहौल था। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार फिर बता देता हूँ कि पांचों ही उम्मीदवारों के जो समीकरण है वो बिगड़ चुके हैं, और उम्मीदवारों के क्या, समर्थकों के और मीडिया कर्मियों के भी जो समीकरण थे वो बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमने समय समय पर सबसे पहले आपको अपडेट दी है। 2 बार 220 से, एक बार सबसे पहले जब वोट पोल हुए 220, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 बजे से पहले लगभग उसी समय पर हमने 495 वोट का आंकड़ा दिया था, और जो कि सही निकला। और अब मुकाबला कैसा क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे भी समीकरण बिगड़ चुके हैं, साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि मामला पूरा बिगड़ चुका है। क्या कुछ होगा वो तो अब इनकी किस्मत है। मतदान पेटियों के अंदर बंद हो चुकी है, वो जब वो पेटियां जब खुलेगी तभी मालूम चलेगा। अभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वक्त अपन लोग मौजूद है झुंझुनू रोड पर राजकीय महाविद्यालय मास्टर हजारीलाल के सामने से, और यहाँ पर जो आप छात्रों का हुजूम जो देख रहे हैं वाकई में एक काबिल तारीफ है। और यहाँ पर आज शांति प्रिय जो चुनाव है वो अपने को देखने को मिलेंगे। और अभी लगभग 10 बजे का टाइम है और अभी तक के 125 प्लस से वोटिंग हो चुकी है। लेकिन मुख्यतः एक बात देखने को ये मिल रही है कि बच्चों में इस चुनाव को लेकर कुछ ज्यादा रुझान नहीं दिख मिल रहा। जहाँ पर झुंझुनू में इतना कुछ घमासान हो रहा है, तो जयपुर में तो काफी घमासान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि धीरे धीरे 8 बजे जब वोटिंग शुरू हुई थी तब यहाँ पर कोई नहीं था, और धीरे धीरे ये जो छात्रों की संख्या है ये बढ़ती जा रही है। और अभी 10 बजे का समय है, अब भी जो संख्या है वाकई में काबिल तारीफ है। अब जाकर ये संख्या जाकर बढ़ी है। एक शांति प्रिय जो चुनाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और पुलिस प्रशासन का पूरा जाब्ता यहाँ पर तैनात है। चढ़ावा सियाई इंद्र प्रकाश यादव यहाँ पर मौजूद है, पिलानी सियाई रणजीत सिंह सेवदा यहाँ पर मौजूद है। और आप देख ही सकते हैं कि दोनों तरफ
जो छात्रों का जो हुजूम है वो काफ़ी संख्या में ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस तरह से अपन देखें कि मेन जो रास्ता है यही है, हाईवे है ये, तो यहाँ से आवागमन भी ज़्यादा है। तो पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है हालांकि। और चढ़ावा डीवाईएसपी सुरेश शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे थे और वो भी कॉलेज के अंदर जायजा लेने पहुँचे थे, क्या कुछ तैयारियाँ की गई है प्रशासन द्वारा, सब कुछ देखकर ही यहाँ से निकले हैं। अभी सबसे बड़ी बात आज ये रहेगी कि 1 बजे तक चुनाव है, इसके बाद में कल जो है मतगणना होगी। अब कल एक छात्र के सर पर इस कॉलेज का, मास्टर हजारीलाल कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष का ताज है, ये बच्चे पहनाएंगे। अब किसे पहनाते हैं वो ताज, वो देखने वाली बात रहेगी, समय ही बता पाएगा। अभी हालांकि जो है मामला है त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। और चिड़ावा क्षेत्र से एक बच्ची है कनक, उसका भी जो माहौल है वो भी अच्छा खासा बताया जा रहा है। इसके बाद में अंकित थालोर है, एनएसयू की प्रत्याशी है, लगभग सभी का माहौल अच्छा है। लेकिन किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा छात्र छात्राओं का, वो तो समय ही बता पाएगा। अभी कुछ छात्रों से या कुछ छात्राओं से बातचीत भी करेंगे और क्या कुछ उनका कहना है वो भी जानेंगे अपन वोटिंग प्रक्रिया के दौरान। आपने किसको वोट डाला, आप किसके सपोर्ट हो? मैंने कनक को वोट डाला और मैं कनक की सपोर्टर हूँ, क्योंकि वो चार लड़कों के बीच में वो अकेली खड़ी हुई है। तो हमें लगता है कि कुछ बात है, तो अगर वो आज आगे है तो उसके पीछे पीछे हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आज उसको आगे बढ़ाएंगे तो कल को हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए नारी शक्ति सब पे भारी। क्या लगता है कि जीत होगी क्या? हाँ पक्का, अभी तक तो यही है कि कनक की ही जीत होगी और आगे पता नहीं। अभी सब बोल रहे हैं कि कनक को वोट डाला है और डलवा भी रहे हैं सभी को बोल बोल के। अगर जीत होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो क्या सीख मिलेगी? अगर नहीं होती है तो उसका भी कोई वो नहीं है, अगली बार नेक्स्ट टाइम जम के कोशिश करेंगे। अब की बार जम की कोशिश नहीं की क्या? अब की बार भी जम की कोशिश की है तो जीत होगी, 100% होगी। अगर बाई चांस नहीं होती है तो अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करेंगे। इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। क्या लगता है कि अभी लगभग 100 वोट डल चुके हैं। हाँ। और 350 आई कार्ड कॉलेज के द्वारा दिए गए हैं। हाँ। बच्चे 350 हाँ। कार्ड ही लेके गए हैं। तो हाँ। क्या लगता है कि टक्कर में और कौन रहेगा दूसरा प्रत्याशी? टक्कर का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल आइडिया तो हो गई आपके सामने, कौन रहेगा? फिलहाल तो कनक का चल रहा है और टक्कर का पता नहीं है। टक्कर में सभी अपना अपना नाम ले रहे हैं, कोई किसी का नाम नहीं लेगा दूसरा। आप लेकिन सपोर्टर हो तो आप उनके बारे में कहोगे? हाँ, हम उनके कनक दीदी के बारे में बोल रहे हैं। कनक ही जीतेगी। तो क्यों जीते? कनक की भी नारी शक्ति हमेशा आगे रहती है, इसलिए हम ये चाहते हैं। आगे रहती है, खास बात क्या है, क्या कुछ अच्छा है उनमें? भाई हम जो 4 लड़के जो खड़े हो रहे हैं उनके बीच में बस एक लड़की है, तो हमें यही मतलब हमारा यही फर्ज बनता है कि हम लड़की को वोट दें। लड़की हमारा सपोर्ट कर सकती है आगे तक। कोई भी काम हो तो हम लड़के को थोड़ी बोल सकते हैं, जाके लड़के को ही मतलब दबा सकते हैं उसको, भाई हमारी ये काम है ऐसा ऐसा। इसलिए जी, कनक के सपोर्टर है और कनक को ही चाहते हैं कि वही अध्यक्ष बने। और जैसा कि बताया कि बहन ने कि 4 लड़के हैं और एक नारी शक्ति है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी बहन जो है वो अध्यक्ष बने। सर क्या कुछ व्यवस्था है आज? स्टूडेंट इलेक्शंस की आज वोटिंग हो रही है, तो इस क्रम में जो समस्त व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए आया था मैं यहाँ पे, और काफ़ी संतुष्ट हूँ। दुरुस्त है, पुलिस भी मुस्तैद है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद है। और 1 बजे तक का वोटिंग का टाइम है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं पाई गई है। और इसी उम्मीद के साथ मैंने सबको हिदायत दी है कि जिस तरह से अभी तक शांतिपूर्वक चुनाव चलता आ रहा है, इसी तरह आगे भी जारी रखें इसको। और चुनाव समाप्ति के बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ जो मतपेटियाँ हैं वो जो संबंधित ट्रेजरी है उसमें जमा करा दी जाएगी। कल मतगणना भी, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश? इसमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से इलेक्शन ऑफिसर अलग से लगाया हुआ है और उनसे पूछा गया मेरे द्वारा, तो जो लिंडोंग कमेटी थी उसकी सिफारिश के अनुसार जो भी काउंटिंग की प्रोसीजर है वो अडॉप्ट की जाएगी और सुबह कल 10 बजे से मतगणना स्टार्ट होगी। इस संदर्भ में भी इनको आवश्यक जो दिशा निर्देश थे वो दे दिए गए हैं। पुलिस को भी बता दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो और सुबह अर्ली मॉर्निंग से पुलिस एंड प्रशासन दोनों मुस्तैद रहेंगे।